हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट आर एस यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वैकेंसी की बहुत बातें हो गई कि आर एस फ्री की वैकेंसी कब आएगी। अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसे बार बार वैकेंसी के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो राजस्थान के आर एस फ्री में रहने वाला है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। ठीक है, और अगर वीडियो को देखना शुरू कर गया है तो कम से कम ये पोर्शन तो कंप्लीट करके ही जाएँ। क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कौन से कार्य करवाने जाने प्रस्तावित हैं? तो इसमें अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग्स हटाने व सार्वजनिक स्थानों से पुताई पेंटिंग का कार्य, ठीक है, ये भी है। फुटपाथ डिवाइडरों पर पौधों का रखरखाव, ये भी है। आवारा पशुओं को पकड़ना, गौशालाओं में श्रम, ठीक है, सारे कार्य हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करवाए जाने, उसका ये हो गया उपरोक्त सभी। जैसे अपना मनरेगा है, उसी तरीके से गहलोत जी ने शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की है, उसमें ये कार्य कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वितीय किस श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जल संग्रहण एवं मृदा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट तक की बिजली बिल शून्य किया गया है? तो 50 यूनिट तक। नेक्स्ट चलते हैं। किस तिथि से प्रदेश की संपूर्ण आबादी को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी इलाज पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 1 मई 2022 से। परीक्षण के तौर पर 1 अप्रैल से तथा पूर्ण रूप से 1 मई 2022 से सभी तरह के इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 में अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 रुपये। मनरेगा योजना में अब कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है 125 दिन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका यह योजना प्रदेश के 4 जिलों में चलाई जा रही है, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत दूसरी संतान पर 6,000 रुपये पोषण हेतु प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। और यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू हो चुकी है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार बीमा योजना की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपए। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से कितने फीसदी कटौती हो रही थी, जिसे अब राज्य सरकार ने बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 10%। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क कोचिंग के लिए लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 15,000। पालनहार योजना में अनाथ बालकों को प्रदान की जा रही मासिक राशि 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 2,500 रुपये। प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है कोटा। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है राम अवतार सिंह जाखड़। 15 अप्रैल 2022 को हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम किस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 10,000 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करेगा? तो इसका राइट आंसर है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्रदेश में ई मित्र कियोस्क पर निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? पानी, बिजली, टेलीफोन बिल, पीएम कर्मयोगी योजना, जन आधार, राशन कार्ड नामांकन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रदेश में 25 तरह की सुविधाएं ई मित्र कियोस्क पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरविंद मायाराम। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में अब कौन से नए सुधार शामिल हैं? तो स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर की स्थापना, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रदेश के विवान कपूर संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है निशानेबाज हैं ये। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। जून 2022 में आयोजित हुए राज्यसभा चुनावों में प्रदेश की कितनी सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर है 4। प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहला पैरा खिलाड़ी बन गई हैं, तो इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा। प्रदेश के किस स्थान पर
महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर है 54। ठीक है। मनरेगा के तहत प्रदेश में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की सरकार की योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो अभी पढ़ा था हमने, 100 से 125 हुआ है जो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल 2022 में संपन्न हुई 44वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन जून 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। स्पीड में आप देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड में, जिसको जो सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग देखें। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डायरेक्ट कराता जा रहा हूँ। ठीक है। प्रदेश में थार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। और मरु उत्सव का जैसलमेर। प्रदेश के ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट जिनके नाम पर प्रतिवर्ष रिसर्च स्कॉलर अवार्ड इंडियन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अशोक पनगड़िया। देश भर में ई नाम पोर्टल से सर्वाधिक मंडियों से जुड़ने वाला राज्य है, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। प्रदेश में सर्वाधिक 144 ई नाम पोर्टल से जुड़ी हुई मंडियां हैं। हाल ही में लागू की गई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में कौन से प्रावधान शामिल हैं? राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करना, राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन, देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर अनुदान देना, अवार्ड व नगद पुरस्कार, तो ये सभी सही है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम। शहरी रोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए? तो इसका राइट आंसर है 100 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तोप का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम। आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रदेश की कौन सी लेपर्ड सफारी है? तो इसका राइट आंसर है तीसरी। हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस का कौन सा शिविर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है नव संकल्प चिंतन शिविर। रीको द्वारा स्थापित किए जा रहे बोरावास, कलावा और रामनगर थोक औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है पचपदरा रिफाइनरी से। निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन वंदे मातरम ट्रेन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर, अन्य सभी हैं। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रामगढ़ विश्वधारी, ये बूंदी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रामगढ़ विश्वधारी। रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व किन जिलों में विस्तृत है? तो पहला कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश के किन जिलों में अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 1 मई 2022। प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है SMS स्टेडियम जयपुर में। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 लाख रुपए। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में मई 2022 में किए गए संशोधनों के अनुसार मिलेट्स दाल प्रोत्साहन के लिए कितने प्रतिशत अनुदान किया जाएगा? 4, इसका 50% इसका राइट आंसर है। कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार सरसों आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किन जिलों में 50% तक अनुदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, देख लें एक बार, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चारों आस पड़ोस के जिले हैं। ठीक है, भरतपुर, अलवर और नीचे करौली और धौलपुर, चारों। मत्स्य संघ हो गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
वित्तीय 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जल लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब चंद कटारिया जी को। तो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है संजय कुमार छोत्री है। प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर ओम प्रकाश। प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है उषा शर्मा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर है कृष्णा पूनिया। किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है विजय शर्मा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में देश सिरमौर राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया? इसका राइट आंसर है जयपुर में। चौंप गांव में बनने जा रहे क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, कौन सा ये होगा? भारत का पूछा है तो इसने ये होगा भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल 2021-22 सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर पैदावार। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सुमेलित करना है तो सुमेलित करते हैं। कृषि में 26.34%, उद्योग में 44.81%, सेवाओं में 28.85%। तो ये 1, 2, 3 के हिसाब से सही है बिल्कुल। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 3। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही? तो इसका राइट आंसर है 81,231 और 1,35,218 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, तो ये 2016 वर्ष आधार वर्ष है इसका। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये 2011-12 है और थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है 5.04%। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को जरूर देखें, पूरी वीडियो को जरूर देखें, कम से कम राजस्थान करंट अफेयर को अपना पक्का करके जाएं। और इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है द नेक्स्ट RAS। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। तो बिल्कुल सही है, 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई है। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण हुआ, बिल्कुल सही है। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ, बिल्कुल सही है। तो सारे सही हैं। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों ने पंजीकरण किया? तो 2,02,947। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर में SMS हॉस्पिटल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 116 मीटर। हाल ही में लॉन्च किए गए राजस्थान सूचना आयोग के RTI पोर्टल 2.0 में कौन सी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं? तो द्वितीय पत्र को ईमेल से नोटिस भेजना, ऑनलाइन पोर्टल ई मित्र से आवेदन और शुल्क, अपील स्वीकार खारिज होने तथा केस संख्या ऑनलाइन प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। प्रदेश के
सरकारी अस्पतालों में प्रदान किए जा रहे निःशुल्क ओपीडी आईपीडी जांच दवा योजना को कौन सा नाम दिया गया है? नया नाम कौन सा दिया गया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मार्च 2022 में राजस्थान में आईएएस राम लोभाया किस समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है नए जिलों के गठन के आकलन के लिए समिति। प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जीएस मेनारिया। राजस्थान को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय। प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नागर। आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है या ऐसा लगे कि कोई आपने कुछ और पढ़ा था और यहाँ कुछ और है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है, किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है सुखबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मार्च 2022 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों को देखना है। प्रदेश में इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला, बिल्कुल सही बात है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला व रामदयाल शर्मा को संगीत व नौटंकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा को पद्मश्री व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला है, तो चारों को कथन सही है। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी दी है? उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर है खंडेला सीकर में। सीकर जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में है? तो इसका राइट आंसर है रॉयल गांव। वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन हेतु प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर को। बजट 2022-23 में किन जनजाति समूह और वर्ग के लिए 200 दिवस के मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सभी, मतलब शहरिया जनजाति, कथौड़ी जनजाति और विशेष योग्य जन, इन सभी को 200 दिवस का मनरेगा रोजगार की घोषणा की गई है। हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय हेतु विधेयक 2022 में कौन से प्रावधान को शामिल किया गया है? 3 से 10 वर्ष की सजा, 2 वर्ष तक परीक्षा में डिबार, 10 से 10 करोड़ तक, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति कुर्की, चल अचल संपत्ति को जब्त करना। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रदेश में चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान का समय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 31 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2,50,131। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर है 26। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में असत्य कथन को बताना है। तो ये लागू कब हुई? 17 जुलाई 2021, बिल्कुल सही है। अनुदान 100 रुपये प्रति माह या 12,000 प्रति वर्ष, और प्रति वर्ष सरकार का वहन 1450 करोड़ रुपए। विभाग कृषि विभाग, तो इसका ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, असत्य कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य है, असत्य बताना है इसके बारे में। ये शुरू कब हुई थी? 1 अगस्त 2021 को। 4 पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, सरकारी वहन 410 करोड़, ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तो ये गलत है इसका ऑप्शन, ठीक है, और सारे सही हैं। बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई? ये योजनाओं वाले क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2021 का प्री दिया है मैंने और इजीली 100+ मार्क्स आए। मेरी सारी वीडियोज़ को जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर है 5 जुलाई 2021, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 9,854। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितने किसानों को 32.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो इसका राइट आंसर है 2087, ठीक है। राजीव गांधी कृषक साथी
सहायता योजना के अंतर्गत कुल कितने किसानों को, तो किसानों की संख्या है 2087। कौन सा कथन असत्य बताना है? थोक मूल्य सूचकांक अभी पढ़ा था 1999 और 2000, बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुएं शामिल हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का भारांकन सबसे अधिक है, तो ये इसमें गलत है। थोक मूल्य वर्ष 2021-22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 9.27% हुई है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यही गलत है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अजमेर। सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सीपीआई। वर्ष 2021 में राजस्थान आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 0.35 लाख। 2021-22 कोरोना की वजह से वैसे ही दिक्कत चल रही है आजकल। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा? तो इसका राइट आंसर 131.33। 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार क्या रहा? तो इसका राइट आंसर है 11.96 लाख करोड़। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो इसका राइट आंसर है 1,35,218 रुपये। राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अलवर को। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के तहत लैंडलॉक स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? तो इसका राइट आंसर है 62.55। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ड्स नाम से बनी फिल्म सिटी के संबंध में असत्य कथन को बताना है। यह फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन पर फैला हुआ, बिल्कुल सही है। निजी क्षेत्र की इस फिल्म सिटी में 20 सेट बनकर तैयार हो चुके हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर के डेफलिम्पिक्स खिलाड़ी जिन्होंने डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक व 1 कांस्य पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर है अभिनव शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर है 10वां स्थान। राजस्थान के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के कितने सांसद हैं? इसका राइट आंसर है 6। हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों का सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है घनश्याम तिवारी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 जून 2022 को घोषित किए गए राज्यसभा चुनाव राजस्थान के परिणामों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो वर्ष 2022 में राज्य की 4 सीटों पर चुनाव हुए, बिल्कुल सही है। इन चुनावों में कांग्रेस के 3 व भाजपा का 1 सांसद विजयी हुआ, बिल्कुल सही है। विजेता सांसदों में रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी तीनों कांग्रेस के हैं। भाजपा के सुभाष चंद्र विजयी हुए, तो ये गलत है, ये कांग्रेस के ही हैं। और घनश्याम तिवारी भाजपा के विजयी सांसद हैं, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4th ऑप्शन। राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट पर नेतृत्व किया, तो इसका राइट आंसर है मामे खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 मई 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत असत्य कथन बताना है। ठीक है, सभी ये सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जाम जो भी नए बच्चे देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि सत्य और असत्य को ध्यान से पढ़ें। सभी बीमित परिवार योजना के लाभार्थी होंगे, बिल्कुल सही है इसका। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की आकस्मिक सहायता प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही है ये भी। दुर्घटना में परिवार के सदस्य के आंशिक अपंग होने की स्थिति में 3 लाख, ये गलत है। ठीक है, सदस्य के हाथ पैर आंख की पूर्ति क्षति होने पर 3 लाख रुपए, इसका 3 लाख वाला ये है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 3rd, असत्य कथन है 3 वाला। हाल ही में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में असत्य कथन
कौन सा है? असत्य सत्य को हमेशा मार्क जरूर करें पेपर में, ठीक है। इसका बताना है, इसका आंसर बताना है, हाँ असत्य बताना है। योजना में शहरी क्षेत्र के लोग को ही पात्र माना गया है, बिल्कुल सही बात है, शहर के लिए बनाई गई है। तो शहरी बेरोजगार द्वारा मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार, बिल्कुल सही है। आयु की पात्रता 16 से 60 वर्ष निर्धारित की गई, ये भी सही है। योजना में कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 देय है, तो इसका गलत यही ऑप्शन है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है 20,000 रुपये। राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में किस स्थान पर सोलर पैनल निर्माण यूनिट लगाई जाना मंजूर की गई है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। राज्य में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों की प्रस्तावित तिथि है? तो इसका राइट आंसर है 29 अगस्त से 2 अक्टूबर। नेक्स्ट चलते हैं। कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़। जनवरी 2022 में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में खिताब विजेता राजस्थान के तीरंदाज कौन है? तो रजत चौहान इसका राइट आंसर है। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला, राजीव मेहर्षि व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, बिल्कुल सही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी व रामदयाल शर्मा को पद्म श्री, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, ये गलत है, अवनी लेखरा को पद्म श्री मिला है। अवनी लेखरा पद्म श्री व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगेगा? तो इसका राइट आंसर है दानपुरा बांसवाड़ा। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बवलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में है? तो इसका राइट आंसर है विट्रिंग रिट्रीट सेरेमनी आरंभ के कारण। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़ में। 26 जनवरी 2022 को राज्य भवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया, इसके विषय में सही कथन कौन सा है? तो ये बताना है। संविधान पार्क में चरखा काटते गांधी जी की प्रतिमा बनेगी, बिल्कुल सही है। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप का चेतक की मूर्ति भी लगेगी, ये भी सही है। यह संविधान के 22 भागों का रोचक प्रस्तुतिकरण करेगा, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ये है। राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों का सचित्र वर्णन, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, तो राइट आंसर हो गया 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य है किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, कृषि विभागों को उपयोगी सुझाव देना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। हाल ही में संशोधित राज्य टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य होगी? तो इसका राइट आंसर है 5 हेक्टेयर। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रूमा देवी को बनाया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिथेश निर्मोही। प्रदेश की किस एजेंसी को केंद्रीय दक्षता ब्यूरो का स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिसंबर को। हाल ही में प्रारंभ की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में मुफ्त शिक्षा प्रदान हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 200 छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, RS प्री मैंने पिछली बार भी दिया है और पास भी किया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उनसे रिलेटेड मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस धीरे धीरे करके डालता जा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोस को और मेरी मेहनत के लिए वीडियोस को लाइक भी करते रहें, ठीक है। हेल्प जरूर मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालता जा रहा हूँ तो उनको देखते रहें। बहुत सारी चीज़ें मैं अब तक डाल चुका हूँ, राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया से रिलेटेड भी सारी चीज़ें डाल रहा हूँ और पॉलिटी ज्योग्राफी उनसे रिलेटेड भी सारी चीज़ें अभी डालता जाऊँगा। और राजस्थान ज्योग्राफी के अब तक RS3 में जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको भी मैंने डाल दिया है और उनसे ये बताना चाहा है मैंने कि पूरे सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा पोर्शन पहले पढ़ना है। जैसे जनसंख्या हुई और खनिज हुए, उनसे हर बार एक एक दो दो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो उनको पहले करना जरूरी है। इस तरह की मैंने सारी बातें बताई हैं, तो आप वीडियोस को मेरी चैनल पर जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 32। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन को बताना है। CISF की तर्ज पर RISF का गठन की घोषणा, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 200 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी, बिल्कुल सही है। महिला सुरक्षा के लिए RISF का गठन किया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार SC/ST विकास कोष का बजट 100 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1000। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन्स दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर 1,33,00,000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ की लागत से किस जिले में भुजा व चक बांधों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। बजट 2022-23 के में प्रारंभ की गई कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है वन्य जीवों को गोद लेने के लिए। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने पुलिस मोबाइल यूनिट की बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 500। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 में संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 20%। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सुशासन विभाग के संदर्भ में ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, कितने करोड़ की राशि की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 करोड़। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, ठीक है, राजगढ़ अलवर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 11। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 2700 करोड़। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, बिल्कुल सही है। जैविक वस्तु बोर्ड का गठन, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका ये गलत है, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा, बिल्कुल सही है। निःशुल्क बीज के मिनी कट उपलब्ध होंगे, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर में स्थित राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? युवाओं को सूचना तकनीक की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देना। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 6 दिसंबर 2021 को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के रीडर सर्वे में निम्न में से किन श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कृत किया गया? तो इसका सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा।
राजस्थान बजट 2022-23 कब पेश किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर है 23 फरवरी 2022 को। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 100 दिन। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? इसका राइट आंसर 125। 100 से 125 किया था, पहले भी क्वेश्चन आया था। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख चिकित्सक बीमा राशि को बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 4। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो राइट आंसर है पचपदरा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है जामडौली। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1500 रुपये। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्य के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 25 करोड़ रुपए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरी क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है 6। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि कितने करोड़ की गई है? तो 1000 रुपये इसका पर्यटन के लिए 1000 करोड़ की गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार वागड़ टूरिस्ट सर्किट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है 5 करोड़। कृषक साथी योजना। ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर है 13 जिले पूर्वी नहर योजना में। ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति लीटर की गई है? इसका राइट आंसर है 5 रुपये। राजस्थान बजट 2023 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर कितने यूनिट बिजली मुक्त की जाने की घोषणा की गई? तो इसमें 50 यूनिट है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर 18 है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना किए जाना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। बजट के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य में 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। 50 उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत करके 100 नए PHC सेंटर खोले जाएंगे। इस वर्ष अजमेर, जोधपुर, कोटा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मरुस्थलीय जिलों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं? तो इसका राइट आंसर है 200। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 25 बीघा देने की घोषणा की गई। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में कितने बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 36।
2022-23 बजट के अनुसार पैरा खेल अकादमी राज्य के किन किन जिलों में खोला जाना प्रस्तावित है? पैरा ओलंपिक, ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है जोधपुर। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देखते हैं क्या रहने वाला है, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर कहाँ कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर हाउस, दिल्ली में। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है, इसको भी मैं बता दूंगा आपको, निम्न में से राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? उपरोक्त सभी में इसका राइट आंसर है विज्ञान केंद्र सभी में खोले जाएंगे, सभी जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है जोधपुर, ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन शेड नेट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 25,000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 1,25,00,000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2022-23 बजट के अनुसार राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब सारे कथन सत्य हैं। लगभग 2,25,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जिप्सम का प्रयोग 12,000 हेक्टेयर भूमि सुधार के लिए किया जाएगा। हरी खाद उत्पादन हेतु ढैंचा बीज के निःशुल्क मिनी किट, ठीक है। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने लाख किसानों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है 2। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्न में से किस के पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है मधुमक्खी पालन। बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित किए कर 650 करोड़ के ब्याज अनुदान का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के कितने करोड़ की लागत से जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 2,600 करोड़। निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है टोंक में, ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर कोटा। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 18। बजट 2022-23 के अनुसार डेयरी एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 2500। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पेश किया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला पेपरलेस 22-23 में पेश किया गया और राज्य का पहला कृषि बजट ये लेटेस्ट है 2022-23 में पेश किया, तो उपरोक्त सभी सही है।
राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 15,000 की गई है, 10,000 से। 125 मेगावाट लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत योजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है गुड़ा, बीकानेर में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में की गई घोषणा है, राज्य के सभी जिलों में कर दी गई है लागू। दूसरी संतान पर 6,000 रुपये पोषण व्यय प्रदान और 200 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये बताना है ऑप्शन में कौन कौन से मैच कराना है, ठीक है। पशुधन देश का प्रतिशत हिस्सा, ठीक है, बताना है। गोवंश का कितना हिस्सा है देश का प्रतिशत का? तो 7.23, और भैंस का 12.47, बकरियों का 14% और भेड़ का 10.64%। तो ये फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया, 1 2 3 4 हो गया इसका, ठीक है। ये पशु से रिलेटेड भी, पशुधन से संख्या जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है, कौन से पशुधन की है? तो इसका राइट आंसर है बकरी। राजस्थान में 20वीं जनगणना 20.84 मिलियन बकरियां हैं, जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक हैं। अर्थात राजस्थान में देश में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। तो अभी देखा ही था हमने, बकरियों की 14% है देश की। अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुप्रति योजना में, तो इसका राइट आंसर है SC/ST के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो ये राइट आंसर है इसका 2 अक्टूबर 2011 को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि है, तो इसका राइट आंसर है 12,000 रुपये। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन देखें आप जी, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के डेटा वाले क्वेश्चन, कौन सी योजना कब लागू की गई, तो ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं सारे RS3 के लिए। इस योजना में उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदेय होगा, दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य द्वारा किए गए निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 2.40। राजस्थान में निर्यातित वस्तुओं में अभियांत्रिकी का हिस्सा लगभग 15.36 सर्वाधिक है, ठीक है। राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर 1994 में। इस योजना में 16 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8 नवंबर 2019। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, तो इसका राइट आंसर है रीको। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन कब किया गया है? 2019 का राइट आंसर है। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया है 18 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई है? इसका राइट आंसर है 13 सितंबर 2019 को। निम्न में से कौन सा युग्म 40% से अधिक जनसंख्या रखता है? तो इसका राइट आंसर है कोटा, जयपुर, अजमेर, बिल्कुल सही है। 40% से अधिक शहरी जनसंख्या, इंपॉर्टेंट है ये बात, शहरी जनसंख्या, ठीक है। 40% से अधिक शहरी जनसंख्या वाला है और सब में 40% से कम है। समग्र शिक्षा प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन को बताना है, असत्य कथन को बताना है इसमें, ठीक है। स्कूली शिक्षा, अच्छा इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई है? तो इसका राइट आंसर है तारानगर व भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 2000। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ EWS कोष के गठन की घोषणा का ऐलान किया गया है? इसका राइट आंसर है 100 करोड़। राजस्थान के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो SMS जयपुर।
बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक्स एकेडमी की कहाँ खोली जाएगी? तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है कृषि विभाग। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 11। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका राइट आंसर है 7,33,017 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका राइट आंसर है 11,96,137 करोड़ रुपए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 11.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रचलित कीमत राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 18.04%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर तथा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है वो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 28.85%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि योगदान कितना है? स्थिर कीमतों पर है 28.85 और प्रचलित कीमतों पर है 23% सॉरी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 1,35,218 रुपये। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर है 225.20 लाख मीट्रिक टन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापन ऊर्जा क्षमता कितनी है? इसका राइट आंसर है 23,321 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान 5.15% है। प्रचलित कीमतों में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपये, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,35,218 रुपये। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवंबर 2021 में प्रदेश में किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर। अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। ये पुराने वाले हैं पद्मश्री पुरस्कार। नए वालों में अवनी लेखरा और साथ में दो तीन बंदे और थे। 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किन स्थान पर भारत का दूसरा व विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया? इसका राइट आंसर है चौंप गांव, जयपुर। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है तालचापर अभ्यारण्य, चूरू। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन को बताना है। तो इस योजना का क्रियान्वयन श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2022 को ये योजना लागू की जाएगी। इस योजना में पुरुषार्थी लाभार्थी को 4,000 और महिला ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन को 4500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है किशनगढ़, अजमेर। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट लैंड स्केप डेस्टिनेशन गरडिया महादेव, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन डेजर्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर है। ये बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, ये दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा 4th ऑप्शन में। बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत
देश के देश के किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर है राजस्थान विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के किन दो स्टेशनों को रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण का विश्व स्तरीय बनाने की कार्य शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशन। तो एक और दो दोनों इसका राइट आंसर है। IS शक्ति उड़ान योजना के संबंध में असत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो इस योजना का प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष तक के प्रत्येक किशोरी, ये ऑप्शन सही है इसका, इस योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष तक के प्रत्येक किशोरी या महिला को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है। इस योजना का संचालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है। बिल्कुल सही है, चिकित्सा मंत्रालय द्वारा। तो ये इसका गलत है, असत्य ही बताना है इसमें। ठीक है, ये ध्यान दिया जाए इस पर। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट की योजना रोड में तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुड़ा वेस्ट बीकानेर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई और अब तो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है ये। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट भी हो गए हैं। तो इन क्वेश्चन से ये पुराना हो गया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है 1009। 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर है 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। राज्य सड़क का घनत्व 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। राज्य में डाकघरों की संख्या 10,287, ये सही है। राज्य में दूर संचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ है। तो सारे ऑप्शन सही हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर है 363.23। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो इसका राइट आंसर है 39.03 लाख हेक्टेयर। पीछे एक क्वेश्चन रह गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। समग्र शिक्षा प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा वाला, जिसमें असत्य कथन बताना था। तो स्कूल शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतराल को भरना, ये तो सही है, मतलब असत्य बताना है हमें। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, तो ये गलत है। ठीक है, और RT एक्ट 2009 को लागू करना, ठीक है, ये भी सत्य है। ठीक है, और राज्य व केंद्र व राज्य की वित्त सहभागिता, तो ये 50, ये गलत है। तो 60-40 होगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2nd और 4th। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 9,854 हेक्टेयर में। ठीक है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अटल भू योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह योजना 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई। इस योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50% है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों 1144 गांव पंचायतों को चिन्हित किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 15.37%, प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 26.67%, और 1 और 2 सही। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 13 दिसंबर 2019 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र व व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, बिल्कुल सही है। वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। और मौजूदा उद्यमों का विस्तार व आधुनिकीकरण करना, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान द्वारा सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन कौन सी हैं? इंजीनियरिंग वस्तु, हस्तशिल्प व कपड़ा और रत्न व आभूषण। इसका राइट आंसर हो गया 4। तो ये चारों पांचों मिलके 50% कंप्लीट करते हैं निर्यात का। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 20%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजनाओं के तहत महिलाओं के प्रति माह कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 4500 रुपये। अभी बताया था मैंने, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 4500 और पुरुषों के लिए 4000। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 9228.70 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण राज्य में दिसंबर 2021 तक 412.30 करोड़ के बजट के प्रावधान के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 194.99 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मनरेगा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 7965.05 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियां कौन कौन सी शामिल हैं? तो अडानी ग्रीन एनर्जी बिल्कुल है, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड बिल्कुल सही है, ग्रीन को एनर्जी बिल्कुल सही है, JSW और रिन्यू पावर, तो उपरोक्त सभी सही हैं। राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स कृष्णा नागर ने किस स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन में। 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो कृषि बिजली बिल में 1000 प्रति माह अतिरिक्त अनुदान, बिल्कुल सही है। इसमें सामान्य श्रेणी ग्रामीण विकास एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, बिल्कुल सही है। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 में लागू रहेगी, तो 4 ऑप्शन सही है। हाल ही में मंजूर की गई अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन को बताइए। तो सत्य कथन देखना है इसमें। छात्र के लिए गत परीक्षा में 75% नंबर है, बिल्कुल सही है। लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7000 रुपये और प्रतिमाह और मुख्यालय पर जिला मुख्यालय पर 5000 रुपये, बिल्कुल सही है भी। स्नातक और राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत, बिल्कुल सही है ये भी। यह केवल SC/ST, ये गलत है, SC/ST के लिए नहीं है, अन्य भी कास्ट हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC सही। अन्य अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 213। हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो चिरंजीवी योजना के बारे में बात करनी है। इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों को प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए गए लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। सामाजिक व आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार पात्र परिवारों को और कोविड-19 के एक्स ग्रेटिया को भी, लघु व सीमांत कृषकों को भी, उपरोक्त सभी, तो इन सभी को किया जा रहा है, ठीक है। सरकार द्वारा मतलब जिनका प्रीमियम खुद वहन किया जाएगा उसके बारे में कौन कौन लोग शामिल हैं? तो ये चारों कैटेगरी इसमें शामिल हैं, ठीक है। पांचों कैटेगरी खाद्य योजना में शामिल, सामाजिक व आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र और कोविड-19 एक्स ग्रेटिया और लघु व सीमांत कृषकों सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह लोहरा। वर्तमान राज्य में थोक मूल्य सूचकांक, तो काफ़ी बार बता चुका हूँ, 1999 से 2000। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 है, थोक वाला 1999 से 2000 और उपभोक्ता 2016। कृषि गणना कितनी अवधि की बात की जाती है? तो 5 साल की बात की जाती है। 2015-16 में महिला भूमि जोतों में क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 24.44।
2011 में यह क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर से 2015-16 में यह बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है 2011-12। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार देश का कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राज्य में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है 10.60%। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश कुल पशुधन में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा स्थान। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है 67.8 करोड़। देश के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10.7। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है 220.24 लाख। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य के सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 7 मार्च 2020। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है 7,791। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वार्षिक वर्षा दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर है 485 485.40 mm। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रतिशत मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2,32,14,703 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है 16.63%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों प्रति व्यक्ति आय में 2022-21 में कितना रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 81,231। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में और जरूर क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 24.67%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है। इसका राइट आंसर है 45.10%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका राइट आंसर है 10,78,903 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका राइट आंसर है 6,48,142 करोड़। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2022। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में बेरोजगारी भत्तों का सही समूह है। तो इसका राइट आंसर पुरुष 4,000 और महिला 4,500। नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है। तो इसका राइट आंसर है 1 लाख। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। 21 नवंबर 2021 को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित हैं? तो पट्टे जारी करना, भू रूपांतरण, धारा 69(1) की कार्रवाई, इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। प्रशासन गांव के संघ अभियान के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन बताना है। अभियान का आयोजन प्रत्येक राजस्व ग्राम में किया जाएगा, गलत यही है। ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण करना है, सही है। भूमिहीनों का आवासीय पट्टे को जारी करना बिल्कुल सही है। 30 वर्ष से अधिक लोगों
की स्वास्थ्य जांच करना, तो ये सही है। प्रशासन गाँवों संघ अभियान में शाला संबलन ऐप का इस्तेमाल किस हेतु किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग सितंबर 2021 में की गई है? तो विद्यालय निरीक्षण में प्राप्त डाटा व त्वरित विश्लेषण, शैक्षिक प्रक्रियाओं का डाटा संग्रहण, शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस स्पर्धा से है? तो इसका राइट आंसर है शूटिंग से। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर रजत पदक। राजस्थान पैरालंपिक एथलीट सुंदर गुजर, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, का संबंध किस स्पर्धा से है? तो इसका राइट आंसर है जेवलिन थ्रो। ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2021 में हुई के लिए सही व्याख्या होगी। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में स्टार्टअप एवं नवाचार का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 पदक। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण नागर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन से। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार ने किस पैरा एथलेटिक्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया है? तो इसका राइट आंसर है अवनी लेखरा। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर में। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः है? तो इसका राइट आंसर है 50-50%। सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम घर हैं? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अधिक की प्रारंभ तिथि निम्न में से है? इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2021। राजस्थान राज्य प्रशासन के संघ अभियान में किस धारा को जादुई धारा कहकर संबोधित कर रही है? इसका राइट आंसर है धारा 69A। धारा 69A अकृषि भूमि को विधिक पट्टा जारी करने से संबंधित है। किस युवा साहित्यकार को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा के लिए युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह छायण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है प्रथम राजस्थान। अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के पद पर निर्विरोध आसीन होने वाले अध्यक्ष हैं? इसका राइट आंसर है राम अवतार सिंह जाखड़। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है राजस्व दिवस। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल औद्योगिक जोन रीको द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। हाल ही में निम्नलिखित में से जयपुर जिले का चौंप गांव चर्चा में रहा, इसका संबंध में कौन सा कथन सही है? चौंप गांव में भारत का दूसरा सबसे बड़ा इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप किया जाएगा। इस स्टेडियम हेतु 100 एकड़ जमीन आवंटित की। तो सारे ऑप्शन सही हैं। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब किस समूह के पास होगी? तो इसका राइट आंसर अडानी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लाभार्थी को संभाग स्तर पर 7,000 रुपये प्रतिमाह और जिला पर 5,000 रुपये प्रतिमाह दे होंगे। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। 15वां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग की किस रेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है 10 मीटर राइफल में। और कांस्य पदक जीता था 50 मीटर में। ठीक है। और सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान देश भर में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। गत माह सितंबर 2021 में प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 चर्चा में आने का कारण क्या है? इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड उद्घाटन के लिए। प्रदेश में प्रस्तावित ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किस समूह के खेल सम्मिलित हैं? इसका राइट आंसर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट व शूटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधन में कौन सी बातें शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें चलते हैं। ऋण एवं ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म लघु उद्यम ही पात्र होंगे। सही है। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण तथा उद्योग विस्तार आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही है। भूमि हेतु कुल ऋण का अधिकतम 25% ब्याज अनुदान, बिल्कुल सही है। योजना में यथासंभव 50% महिलाओं को ऋण प्रदान करना व सहयोग प्राथमिकता, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों को प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के मेलों का सिरमौर तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लूणी। 12 अप्रैल 2021 को राजस्थान के छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रद्युम्न सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है, पहले भी हो गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ये भी हो गया पहले, बाड़मेर में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के विषय में सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो अभी तो चेंज हो गई है कुछ स्कीम इसमें, तो इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है। 5 से 10 लाख हो गई है, कैश पुराना क्वेश्चन हो गया है। मार्च 2021 में जारी की गई राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया गया है? तो हस्तशिल्प के उत्थान के बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, प्रदेश में हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, राज्य में उत्पादों के लिए निर्यात योग्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त, तो ये भी हो गया प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तो इसका राइट आंसर 2011-12। वर्तमान में राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक, तो 1999 2000 है, और उपभोक्ता 2016 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पहले हो गया है, कर लिया अभी ये पहले। उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांकन के सूचकांक के संबंधित असत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो इसमें वस्तुओं और सेवा दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, असत्य को बताना, ये सही है ये तो। और थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की मांग, बिल्कुल सही है ये भी। और राज्य में जयपुर अलवर भीलवाड़ा केंद्र द्वारा सूचकांक शुरू किया गया है। अच्छा, ये सही है, इसमें कोई अलवर अब जुड़ गया है, ये गलत हुआ है। ठीक है, ये गलत हो गया। और वर्ष 2019 के दौरान CPI में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थोक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की मांग। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल खुदरा वस्तुओं में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों की मांग है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था? थोक मूल्यों की बात, तो इसलिए आंसर गलत हो गया ये, तो खुदरा मूल्य होगा इसमें। राज्य में जयपुर अलवर भीलवाड़ा केंद्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य में पशुधन के मामले में बकरियों की सर्वाधिक संख्या है, बिल्कुल पहले भी किया था अभी हमने। 19वीं जनगणना में बकरियां, ऊंट व गधों की संख्या में देश प्रथम स्थान पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश में कुल पशुधन के 13.87% भेड़ों की संख्या है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 11.27, ठीक है, और 20वीं पशु गणना में कितना था? 10.60% इतना कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2012 की तुलना में 2019 में निम्न में से किस पशु संपदा में धनात्मक वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है भैंस में। ठीक है, भैंस में वृद्धि हुई है, भैंसों की संख्या मतलब 5.53% है, 13.7 मिलियन है ये। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है बकरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश में कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 10.60%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी किया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बीसी पशु गणना में पहले स्थान पर है। अनुसार राज्य निम्न में से किस पशु संपदा में से पहले स्थान पर है? तो ऊँट में पहले स्थान पर है। ऊँट में और किस में था? ऊँट में और बकरी और गधों में। ठीक है। देश के कुल 84.43% ऊँट केवल राज्य में पाए जाते हैं। बीसी पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नवीनतम पशु गणना के अनुसार राज्य में पशुधन की संख्या कितना प्रतिशत 19वीं गणना से परिवर्तन हुआ है? ठीक है, 1.66% की कमी। तो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पर रखिए उनको। निम्न में से किस पशुधन की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है इसका बकरी की है। बीसी जनगणना के अनुसार 20.84 मिलियन बकरियां जो संपूर्ण देश में सर्वाधिक है, अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। 19वीं जनगणना की तुलना में राज्य में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक कमी पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है 4, गधे में। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक गधे राज्य में पाए जाते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार राजस्थान में 71.31% की कमी पाई गई है। अनुपति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ST/SC के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवनी लेखरा ने किस शूटिंग रेंज में किस में, तो ये भी क्वेश्चन हो गया पहले, सितंबर 2021 में किन 2 स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया है? इसका राइट आंसर है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सितंबर 2021 में राज्य सरकार के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। 27 सितंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई ग्रामीण पर्यटन नीति के अंतर्गत कौन सी क्रियाविधि शामिल है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना, गेस्ट हाउस पर्यटन, ठीक है, गेस्ट हाउस पर्यटन स्कीम लागू करना, ठीक है, कैंपिंग साइट का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए किए गए संशोधनों में कौन सी बातें शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो ऋण और ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म व लघु उद्यम पात्र 10 करोड़ तक, ये भी हो गया क्वेश्चन, 50 नहीं 30% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन तौर पर रखें उनको। सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियों में कौन सी शामिल हैं? तो ये भी हो गया पहले। कॉलेज छात्रों के अध्ययन के लिए सामग्री सुलभता की दृष्टि से उच्च शिक्षा द्वारा किए गए सब ऐप का शुभारंभ। तो इसका राइट आंसर है माई बुकलो। ये क्वेश्चन आया था RS3 में लास्ट टाइम। कालीबाई भील मेधावी छात्रा कौन सी योजना है, किसे संबंधित है? स्कूटी वितरण से। 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का ऊर्जा योजना के संदर्भ में सही है। ठीक है। तो इसका ये भी क्वेश्चन पहले हो गया है। हाल ही में मंजूर की गई DBT, ये भी पहले हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जून 2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है 213। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रदेश के निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी के लिए कौन सा स्थान चर्चा में है? तो इसका राइट आंसर है सुमेरपुर पाली। केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन व आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से 5 अक्टूबर 2021 को जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर द्वितीय स्थान। 9 सितंबर 2021 को नेशनल हाईवे स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर NH 925। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की। इसका उद्देश्य है योजना का त्वरित व पारदर्शी क्रियान्वयन, महामारी से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक संबलन प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ये हो गया बाड़मेर में बाजार अनुसंधान। केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में भागीदारी, ये भी हो गया 50-50%। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। पचपदरा में स्थापित हुए जा रहे राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी में राजस्थान सरकार व HPCL का क्रमशः बताना है, प्रतिशत बताना है। तो राजस्थान सरकार का 26% है और HPCL का 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं माइंस व जियोलॉजी व खनिज
खोज की आरंभिक रिपोर्ट में प्रदेश के किन स्थानों पर मैग्नीज के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा व राजसमंद में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत बिना ब्याज व गारंटी के लाभार्थी को कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाए? 50,000 रुपये का। राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 352। 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार उद्योग विभाग को किस नए विभाग से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। तो सारे आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि रखी गई है। तो इसका राइट आंसर है 2 करोड़ रुपए। अम्बेडकर डीबीटी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी हो गया, पहले दोनों हो गए। प्रदेश की पहली व देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है मोहनपुरा सीकर। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में सुंदर सिंह गुर्जर व देवेंद्र झाझड़िया एथलेटिक्स की किस स्पर्धा से संबंधित है? इसका राइट आंसर जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, निम्न में से महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो स्वधारा, स्वयं सिद्ध योजना और मिशन इंद्रधनुष ये तीनों हैं महिला सशक्तिकरण से। अनुप्रति योजना आपको पता ही है, ये किसके लिए की गई है? कोचिंग के लिए। अच्छा, ये अब मैचिंग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, ठीक है, तो इसका पहले का हो गया जी का, जापान वाली। जयपुर मेट्रो ईबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, ठीक है। राज्य राजमार्ग सेकंड विश्व बैंक द्वारा। और जोधपुर जल प्रदाय योजना ये हो गया एएफडी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रदेश में पोटास के भंडारों के लिए किन जिलों के समूहों को श्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। हाल ही के दिनों में अलवर का कोट कासिम चर्चा में रहने का कारण है? तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? चौंपगांव, जयपुर। नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई में निम्न में से फॉर्मूले में से 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट को मंजूर किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 5334। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना में रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो 8 रुपये में करवाया जाता है। 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रूमा देवी। नवंबर 2021 को लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के संबंध में सही कथन है? तो यह योजना केंद्र की CGHS के तहत पर है। इसके अंतर्गत विधायक, पूर्व विधायक, राज्य सरकार कार्मिक पेंशनों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंदर 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर आउटडोर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किया है। तो सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मुझे, पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है 4%, 8.5% और 9%। 4% हो गया कृषि में और 8.5 हो गया उद्योग में और 9% हो गया सेवा में। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2011। ये टेक्निकल जो लेक्चरर का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम पर। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों को निर्माण हेतु, ये भी हो गया पहले 12,000 रुपये। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है 27 नवंबर 2019 को। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष 2019 में अवसर पर यह शुरुआत की गई। ठीक है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट चलते हैं। इस योजना में 25 लाख तक का ऋण, ये पहले हो गया। ये भी राजस्थान में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना कब शुरू गई? ये भी पहले हो गया है, इसमें ये बता दिया पहले मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने की शीर्ष संस्था कौन सी? ये भी पहले हो चुका है। कुसुम योजना का ये केंद्र सरकार की
ये भी अच्छा अच्छा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और। केंद्र सरकार की योजना है किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध करवाने के लिए, और योजना में किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जोड़ने के लिए संयंत्र उपलब्ध कराना। सारे क्वेश्चन सही है इसमें। और अक्षय ऊर्जा निगम 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता के लघु सौर उत्पादन संयंत्र बंजर अनुपयोगी भूमि पर लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? तो 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2019 को। ठीक है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या का शहरीकरण हो चुका? तो इसका राइट आंसर है 24.87। और अगर इंडिया की बात करें तो 31 पॉइंट कुछ है इसका डेटा। हाँ ये रहा, देखिए राज्य में केवल 16.28% शहरीकरण था 1961 में। भारत में 2011 में 31.14% हो गया है। राजस्थान निम्न में से कौन सा युग्म 40% से अधिक शहरी जनगणना वाला राज्य है? ठीक है। तो हाँ ये भी पहले क्वेश्चन हो गया है, कोटा, जयपुर, अजमेर में। राज्य में जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 3 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य कथन को बताना है। ठीक है। 2020 में दलहन का उत्पादन 2021 में दलहन का उत्पादन 48.88 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है, बिल्कुल सही है। 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल 140.23 लाख कुक्कुट हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, ये गलत है, कृषि क्षेत्र का योगदान 34 पॉइंट नहीं है, 28 पॉइंट कुछ था। ठीक है। ये देखिए कृषि क्षेत्र का हिस्सा 29.45% है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार। और नवीन जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 567.76 लाख। ठीक है। और 19वीं में 577 थी, जो 1.66% की कमी हुई थी। ठीक है। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भूमि जोतों की संख्या में वर्ष 2010-19 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर 11.14%। 2015-16 के अनुसार कृषि जोतों की संख्या राज्य में 76.55 लाख है। राज्य में नवीन कृषि गणना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 2015-16 में, हर 5 साल में होती है। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? राजस्थान में बताना है भारत का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 11%। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि गणना कितनी अवधि के बाद की जाती है? 5 वर्ष। पशु गणना 2019 राज्य की कौन सी पशु गणना थी? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 20वीं। प्रत्येक पशु गणना 5 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल कितने पशुधन का प्रतिशत है? ठीक है। तो ये राइट आंसर पहले हो गया ये भी। ठीक है। और ये देख लेते हैं एक बार। असत्य कथन बताना है। राज्य में कुल इतने हैं इस टाइम पर पशुधन, कुक्कुट संख्या ये भी हो गया था अभी, और इतने % है, तो सभी सत्य हैं। 20वीं जनगणना के अनुसार राज्य का देश किस पशुधन पशुधन में कौन सा स्थान है राज्य का? ये भी पहले हो गया है। ठीक है। और ये इसकी डेटा भी पहले हो चुका है। भैंसों की संख्या में 5.53% की, ये देखो अभी मैंने बताया था 1.66% कमी हुई है पिछली से 19वीं से 20वीं में। ठीक है। 57.7 करोड़ से 2019 में, ये 2012 में थी, जो 19 में 568 लाख करोड़ 568 लाख है, और पहले थी 577 लाख। अच्छा, राज्य में पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग एवं रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा की अधिनियम राज्य में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। राजस्थान में यह योजना 193 निकायों में लागू है। दिसंबर 2019 तक 17.12 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड RUDF की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्थापना वाले। ठीक है। 26 मार्च 2010 में RUDF राज्य में शहरी क्षेत्रों में विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में इस कोष की राशि
1000 करोड़ रुपए है कर दी गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्य कथन को बताना है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया। इस मिशन के तहत 100 शहरों को सम्मिलित किया गया, राजस्थान के 4 शहरों को सम्मिलित किया गया। तो सारी कथन है सही, ठीक है। पालनहार योजना के संबंधित नहीं है, ठीक है। अनाथ के देखभाल हेतु सही है। केवल अल्पसंख्यक यही गलत है। सभी जाति के अनाथ बिल्कुल सही है। और योजना राशि पालनहार प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यह योजना निम्न बच्चों के लिए है जिनके माता पिता मृत्यु व आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं। सभी जाति के बच्चों के, अनाथ बच्चों व विधवा के 3 बच्चों को, HIV एड्स से ग्रसित माता पिता के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर 17 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव के लिए अभियान प्रारंभ किया गया। समग्र शिक्षा प्रारंभिक, अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। गलत बताना था इसमें, सेकंड और फोर्थ आंसर था इसका, पहले बता दिया मैंने। क्वेश्चन देख लेना एक बार। राज्य में सरकार द्वारा नई सिलिकोसिस पॉलिसी का प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर है 3 अक्टूबर 2019। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अनुप्रति योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ठीक है। तो यह योजना SC, ST, SBC, OBC जनरल के BPL बच्चों के लिए है, बिल्कुल सही। इस योजना के तहत प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। और उपरोक्त सभी असत्य कथन है, ठीक है, उपरोक्त सभी असत्य नहीं है। और राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 60,000, ये 60,000 नहीं 50,000 होगा ये, ठीक है। यही क्वेश्चन ऑप्शन इसका आंसर हो गया, मतलब ये गलत है, ठीक है। हाँ ये देखिए 50,000 रुपये दे रखा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के निम्न में से संबंधित है, ठीक है। तो यह है विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और महिलाओं को पेंशन रूपी देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे मैराथन के पूरे क्वेश्चन, राजस्थान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और इनमें से अगर पेपर में नहीं आए ना 90% क्वेश्चन तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। और आगे का जितना भी करंट अफेयर बनने वाला है उससे रिलेटेड में वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को भी लाइक करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें। मैं जो भी वीडियोज़ डालूंगा ना यहाँ, क्योंकि मैं अपनी भी तैयारी को देख रहा हूँ, उसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्री के लिए चीज़ें, उन सबको मैं डालता जा रहा हूँ। तो इसलिए बिल्कुल एक भी वीडियो को मिस नहीं करें, तो बेल आइकन को भी दबा के रखें, ठीक है। थैंक यू।